नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल ऐसा कहा जाए, दूसरों को फंसाने में, दूसरों का पैसा लेने में बहुत से लोगों को मुझे लग रहा है आनंद आ रहा है। ऐसे आज सब्जेक्ट में ला जाऊंगा, काल सर्प युग, जिसको पूरा समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, काल सर्प युग में ऐसे 10 या कहो 8 से 10 झूठ ऐसे फैलाए गए हैं जो है ही नहीं। शास्त्र की बात की जाए तो शास्त्र का प्रमाण लेके झूठ फैलाना एक बहुत बड़ी गलती भी है और अधर्म भी है। दोस्तों, मेरे पास एक यजमान आए थे, उसने मुझे कुंडली दिखाई, फिर कहने लगे कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। मैंने उससे कहा कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण नहीं हो रहा है। तो उसने कहा नहीं हो रहा है। थोड़ा समझाया, फिर कुछ शास्त्र की बात की तो उसको पूरा समझ में आ गया। तो दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूं वो आप भी कभी किसी गलत आदमी के में फंस ना जाए, इसलिए मैं कुछ प्रमाण ज्योतिष शास्त्र की बातें करने वाला हूं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि काल सर्प योग जिसकी भी कुंडली में निर्माण हो रहा है वो कभी सफल नहीं होंगे। ये बड़ा झूठ है, भ्रम है। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले जिसकी भी कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है उसके सारे ग्रहों की स्थिति देखनी बहुत जरूरी है। स्थिति देखने के बाद ही हम कुछ निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, फिर ये प्रश्न आता है कि काल सर्प योग की पूजा बहुत से पैसे लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको तो अपनी कुंडली का विश्लेषण बड़े समझदारी के साथ कराना चाहिए। फिर एक बात ये आती है, दूसरा ये भ्रम है, ऐसा कहते हैं कि बड़े बड़े स्टारों की कुंडली में भी काल सर्प योग है। वो तो बड़े स्टार बन गए, राजयोग का उसको सुख मिल रहा है, तो हमें पूजा नहीं करानी चाहिए। नहीं दोस्तों, ये भी एक बड़ा झूठ है, भ्रम है। आपकी कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है तो आप जरूर उसकी शास्त्रोक्त तो पूजा आपको जरूर करानी चाहिए। उसकी कुंडली में राजयोग है तो उसको ये फल मिल रहा है, कोई और तरीके से मिल रहा होगा, लेकिन हमें अपनी कुंडली दिखाने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, तीसरा ये झूठ और भ्रम, कि काल सर्प योग आपकी जन्म को निर्माण हो रहा है तो दूसरी कोई पूजा नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा गलत है, झूठ है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में जो भी अशुभ योग निर्माण हो रहे हैं उसकी भी पूजा करानी बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बात आपको मैं कहूं, किसी का ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर हर शरीर की जांच करते हैं और उसमें कोई ऐसी बीमारी हो जैसे डायबिटीज हो, ऐसे कोई बीपी हो, ऐसी बीमारी हो तो उसका पूरी तरीके से उसको अच्छा करने के बाद ऐसा लगे कि इसका ऑपरेशन करना चाहिए, फिर उसका ऑपरेशन करते हैं। वैसी तरह दोस्तों, काल सर्प योग मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अशुभ नहीं, अशुभ है, लेकिन साथ साथ जो भी अशुभ योग का निर्माण हो रहा है उसकी भी पूजा हमें साथ करानी चाहिए। साथ ही दोस्तों, ऐसा भी देखा गया एक चौथा झूठ, भ्रम, कि काल सर्प योग जिसकी भी कुंडली में निर्माण हो रहा है उसकी जन्म कुंडली में नहीं हो रहा है तो चलित कुंडली देखते हैं, नवमास कुंडली देखते हैं, उसमें भी देख के बता देते हैं कि इसका काल सर्प योग है। नहीं दोस्तों, जन्म कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है तो अलग बात है, वरना चंद्र कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, इसमें काल सर्प योग का कोई प्रमाण नहीं है। या नवमास कुंडली में भी ऐसा कोई नहीं है कि आपके नवमास कुंडली में, चंद्र कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है तो आपको ये पूजा करना नहीं। दोस्तों,
ये भी एक बड़ा झूठ और ये भ्रम उत्पन्न करने की बात है। या दोस्तों ऐसा भी देखा गया है, कुछ और ग्रह जैसे प्लूटो, यूरेनस, ये ग्रहों को जोड़ के कह दिया था कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों 7 ग्रह जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये ग्रहों के अगर सारे ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाए तो एक नाम दिया गया है, काल सर्प योग। इसमें प्लूटो का कहाँ भी दिया गया नहीं है, तो ये भी आपको पूरी सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही दोस्तों ऐसा भी देखा गया है, मैंने सुना है बहुत सी बार, राहु और शनि के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसको भी काल सर्प योग का नाम दिया गया है। नहीं दोस्तों, राहु और शनि एक स्थिति में आ जाते हैं तो उसको सर्प योग दिया गया है, लेकिन यहाँ काल सर्प योग नहीं निर्माण हो रहा है। ये बात आपको सावधानी रखनी ही चाहिए। साथ ही दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि काल सर्प योग जिसकी भी कुंडली में निर्माण हो रहा है तो वो कहते हैं कि आपको पहले दोस्तों ये भाव देखना चाहिए, कौन से भाव से ये निर्माण हो रहा है। द्वितीय भाव से, तृतीय भाव से राहु और केतु की स्थिति देख के वो दोस्तों आपको अशुभ फल दे रहे भाव के नजरिए से। ऐसा नहीं है कि सारे भावों में आपको गलत फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। 12 प्रकार के काल सर्प योग शास्त्र में दिए गए हैं, पूरी सावधानी बरतनी यहाँ बहुत जरूरी है। साथ ही दोस्तों यहाँ ये भी एक मान्यता लगी है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग निर्माण कर रहे हैं तो कोई भी बिजनेस करें या कोई भी आप नौकरी करने के लिए आप वहां सफल नहीं होंगे। ये भी एक गलत बात है दोस्तों। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि काल सर्प योग कहाँ से निर्माण हो रहा है, कहाँ पूर्ण हो रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। साथ साथ दोस्तों ग्रहों की स्थिति, काल सर्प योग निर्माण होने के बाद भी आपकी कुंडली में कौन से शुभ योग का निर्माण हो रहा है, उसका भी आपको फल अच्छा मिल सकता है। और दोस्तों ये कह देते हैं, फिर एक बात और कहते हैं कि काल सर्प योग से बड़ा कोई योग अशुभ है ही नहीं। ये भी एक गलत बात है दोस्तों। काल सर्प योग जैसा अशुभ फल दे रहे वैसे भी और भी योग है, जैसे चांडाल योग है, अंगारक योग है, विष योग है। ये भी हमारे जीवन में गलत फल दे सकते हैं, तो ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है। साथ ही दोस्तों एक बात और कहते हैं कि काल सर्प योग वाली कुंडली की पूजा सारे नागों की पूजा कराने के बाद नहीं दोस्तों। ऐसा एक शास्त्र में दिया गया है कि काल सर्प योग जहां से निर्माण हो रहा है वहां से उस योग की पूजा विशेष तौर से की और सारे सर्पों की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों मुझे लग रहा है कि काल सर्प योग को पूरा समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि जिस स्थान में राहु है उस स्थान में अगर गुरु है तो उसके भी, या कोई सूर्य है, कोई भी ग्रह, उसकी अंश कला देखना जरूरी है। देखने के बाद ही हम परिणाम तक पहुंच पाते हैं और उसकी पूजा कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा कहना यह है कि ये योग के कारण किसी को डराइए मत, किसी के पास आप गलत पैसे मत लीजिए, गलत पूजा मत कराइए। दोस्तों श्रद्धा से, शास्त्रोक्त से जो पूजा करते हैं उसका परिणाम हमारे जीवन में शुभ फल प्राप्त मिलता ही है। अन्यायो पार्जरम द्रव्यम दशवर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चेकादश वर्षे समूलंच विनश्यति। दोस्तों इसलिए ये श्लोक मैंने आपके सामने रखा है और समझदार है वो समझ जाएंगे। और अच्छे ज्योतिष आचार्य के पास जाइए,
उसके पास पूरी जांच कराइए। फिर आप अच्छे जो कर्मकांड पूजा करते ऐसे आचार्य के पास आप अच्छी तरह पूजा कराइए। आपके जीवन में जो भी अशुभ फल मिल रहा है, मुझे लग रहा है भगवान भोलेनाथ की कृपा से जरूर ये अशुभ जो आपको फल मिल रहा है दूर हो जाएगा, शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये विषय आपके सामने मैंने इसलिए रखा कि आप गलतफहमी से दूर हो जाए, आपको कोई डर आए नहीं, इसलिए मैं ये विषय आपके सामने रखा है। ये विषय आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपके जीवन की किसी प्रकार की समस्या चल रही है, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, या कहा जाए पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं या परिवार में झगड़े हो रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या चल रही है, तो दोस्तों इसी वीडियो के नीचे सारी वीडियो के लिंक मैं रख दूंगा। आप सरल उपाय के माध्यम द्वारा अपनी समस्या का समाधान जरूर प्राप्त करें। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं दोस्तों, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव हर दोस्तों।